सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं। तो मैंने सुबह उठ करके पहले तो अपने पशुओं को बाहर बांधा और आज इनको मैंने अंदर बांधा था। वैसे तो 2-3 दिन मैंने इनको बाहर ही छोड़ा था क्योंकि धूप होती है ना दिन में बढ़िया, तो फिर अंदर होती है गर्मी कमरे में। और आज मैंने बोला कि कहीं रात को बारिश ना हो जाए, तो फिर मैंने इनको शाम को ही अंदर बांध लिया था। फिर मैंने बोला रात को कौन उठेगा, वैसे बारिश तो फिर रात को हुई नहीं। और आज भी धूप लग गई है, बढ़िया है मौसम। फिर से 3-4 दिनों से धूप लग रही है, बढ़िया साफ है मौसम। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कर दीजिए। और हरदीप अभी सोया हुआ है तो उसने ना आज शाम को ही बोल दिया है कि मम्मी मुझे ना जल्दी उठाना मत, क्योंकि वो इतना ज़्यादा थका है ना, इतना ज़्यादा काम किया है उसने। और शाम को हमने ना अपने खेतों में मक्की की बिजाई कंप्लीट कर दी है, जहाँ पे कि हम मक्की की बिजाई कर रहे थे। तो तब बोला है उसने कि मुझे आज ना रेस्ट करने देना, फुल रेस्ट है आज उसको। तो जब तक वो खुद से नहीं उठेगा तब तक मैं उसको उठाऊंगी नहीं, क्योंकि काम के साथ साथ ना रेस्ट भी बहुत ही ज़रूरी होता है, बच्चों को भी बड़ों को भी। अब हमने तो अपनी ज़िंदगी में काम के अलावा कुछ देखा ही नहीं, रेस्ट तो समझा ही नहीं कि क्या होता है। पर अब पता चलता है तो तब मैं सोचती हूँ कि बच्चों को आराम भी होना चाहिए थोड़ी देर, ऐसे नहीं कि काम 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 ही लगा रहे ज़िंदगी भर। और आज सुबह सुबह मुझे ना यहाँ पे पानी भी था डालने को, तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है अपनी पौड़ियों को। और धूप इतनी तेज है ना, तो दिन में यहाँ पे 3-4 बार पानी डालना होगा। और 5-7 दिन नहीं पानी डालेंगे हम यहाँ पे, तो ना फिर तो यहाँ से हमें छुट्टी हो जाएगी और यहाँ का काम हमारा फिर पूरी तरह से कंप्लीट हो ही जाएगा। वैसे मैं तो सोच रही थी कि यहाँ पे काम जल्दी कंप्लीट हो जाता, तो चक्की रखनी थी मैंने यहाँ पे, क्योंकि चक्की को मैंने ना अंदर अपने एक कमरे में रखा हुआ है। और अब मैं पहले तो क्या करूँगी कि अपने पशुओं के लिए ना हरा घास काटूंगी थोड़ा सा, और खेतों में से ही काटना है वो भी मुझे, क्योंकि आजकल खेतों में काफ़ी सारा घास उगा हुआ है और धरती पे हर जगह, मतलब ये देखिए पीछे को हरियाली दिख रही है, इसको हम लूंग बोलते हैं। तो इससे ना पशुओं को सूखा घास मिक्स करके खिलाते हैं, या तो ज़्यादा हो तो ऐसे अकेले भी खिला लेते हैं। तो 2-3 दिनों से रूटीन बन गया है कि सुबह सुबह चले जाते हैं हम काम को, और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह तो बाद में ही करते हैं, क्योंकि आदत सी हो गई है 2-3 दिनों से। और खेतों में मक्की की बिजाई तो हमने कर ली है, लेकिन यहाँ पे हमें ना 2 काम करने को रह गए हैं अभी। तो एक तो जो कि खेतों में पानी की निकासी के लिए नालियाँ डालते हैं ना, वो नहीं हमने डाली है अभी। उनको हम अपने गांव की भाषा में चले फेरना बोलते हैं। तो वो पूरे खेतों में अभी ऐसे की ऐसे ही पड़े हैं। बाकी दूसरे ना खेतों में हमने मई नहीं लगाया है, जिसको कि पाटा बोलते हैं, ऊपर से पाटा लगाना, तो वो भी नहीं लगाया है इस बार, क्योंकि 3-4 दिन तो हमें यहाँ पे बिजाई करते करते ही हो गए। तो इस बार सोच रहे हैं कि बिना मई के ही अच्छी रहेगी ये। और मिट्टी भी अच्छे से बनाई है हरदीप ने। और जिस दिन से हमने यहाँ पे मक्की बीजना शुरू की थी ना, तो पहले दिन मक्की बीजी उस दिन तो हो गई थी बारिश। तो पहले दिन बीजे थे हमने यहाँ पे नीचे को 3-4 खेत, तो उनमें तो बारिश हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद ऊपर तक हमने जितनी भी अपने खेतों में बिजाई की है ना, उसके ऊपर बारिश नहीं हुई है। तो इन खेतों में धूप लग गई है बढ़िया। तो धूप से क्या होगा कि खेतों में जो भी मक्की के बीच में एक्स्ट्रा घास उगती है ना, वो थोड़ी सी मर जाएगी और कम उगेगी वो घास। नहीं तो मक्की और घास ना बराबरी उगने थे, तो फिर बेकार हो जानी थी सारी मक्की। अब उतने जल्दी हमसे निंदाई भी नहीं हो पाती है खेतों की। अब खेत भी बहुत है, अगर थोड़े होते तब तो चलो कुछ ना कुछ कर लेते जल्दी। पर भगवान भी मेरा बहुत साथ देते हैं, भगवान को पता है कि ये दोनों माँ बेटा कितना काम करेंगे। तो तब भगवान ने बढ़िया सा मौसम रखा। अभी 3 दिन बढ़िया धूप लग गई हमारे खेतों को। तो इन वाले खेतों में हुई थी बारिश जिस दिन हमने इनमें मक्की बीजी थी, तो इनकी तो हालत ही ख़राब हो गई है। तो इनमें तो मक्की शायद ही उगेगी, इनको ना ऊपर से दंडाल फेरने पड़ेगा तभी निकलेगी, नहीं तो ये मिट्टी इतनी सख्त हो जाती है बारिश के बाद ना, मतलब वो अंदर से बीज कैसे बाहर निकलेगा। तो अब मैं यहाँ से घास काट लूँगी, और खेतों में से ही घास काटना है मुझे, क्योंकि खेत के आगे पीछे ना चारों तरफ घास काफ़ी उगी हुई है आजकल। तो अभी 8:22 हो गए हैं और घास मैंने काट करके रख लिए है और गट्ठर बांध करके भी रख लिए है यहाँ पे। तो अब मैं भी चल पड़ी हूँ घर को, और हरदीप आएगा ना इसको ले जाने के लिए। तो अब मैं खाने का कुछ कर लूँगी, और मुझे ना भूख भी लग गई है। और हरदीप अभी सोया है तो उसको मैं अभी भी नहीं उठाऊँगी, उसको मैं सोने दूँगी। और आज ना मैंने अपने आंगन में आग जलाई हुई है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने बर्तन रखा है, इसमें मैंने पानी रखा है उबलने को। तो ये पानी हमारा उबल गया है और इसमें मुझे आज ना हल्दी उबालनी है। तो एक बार तो हमारा ये बर्तन फुल हो गया है, ये देखिए। और इसको ना तरमेड़ा बोलते हैं। तो वैसे बड़ा होता है ये, कम से कम 15 लीटर का तो ये होगा ही होगा। तो तब हल्दी को ना बड़े बर्तन में उबालते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा भी आ जाती है और वो उबालने को भी थोड़ा सा फिर जल्दी हो जाती है। और लकड़ियाँ तो मैंने इतनी मोटी मोटी लगाई है यहाँ पे चूल्हे में ना। ये ब्यूल पेड़ की जो लकड़ी होती है ये है, और इसकी आग ना बड़ी खारी आग होती है।
दिख तो रही नहीं है कि आग जली है कि नहीं, लेकिन ना ये जल्दी उबाल देगी हल्दी को। और अब हरदीप भी उठ गया है, तो अब ये जाएगा जो मैंने घास का गट्ठर बांध करके रखा है खेतों में उसको लाने के लिए। तो हमारी हल्दी ये देखिए कितने ज़ोर से उबाल मार रही है और ये अच्छे से उबल चुकी है। और एक बर्तन उबाल करके मैंने यहाँ पे रख लिया है, इसको निकाल लिया है मैंने ठंडा करने के लिए। और अब ना ये भी उबल चुकी है तो इसको भी मैं निकाल लूँगी। और फिर एक बर्तन जो और होगा ना उसको रख लूँगी यहाँ पे। और इसको ना कम से कम 1 घंटा लग रहा है एक एक बर्तन को उबलने को। तो अभी मैंने खाना बनाया है और खाना बना करके मैं ले आई हूँ यहाँ पे बरामदे में ही। और क्या खाना बनाया है मैंने, ताज़ा ताज़ा बनाया है अभी ना। तो आज मैंने नई नई आइटमें बनाई है थोड़ी सी, तो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये तो हमारी रोटी है, आप लोग बोलोगे कि नया क्या है इसमें। और नीचे दिखाती हूँ मैं आपको, तो ये है हमारी रोटी और ये है पत्ता रोटी। तो 2 रोटी पकाई है मैंने। ये भी ये देखिए जो भी पत्ते होते हैं ना साग के पत्ते, उनको मैंने थोड़ा सा आटा मिक्स करके मसाले मिक्स करके और इस तरह से रोटी बनाई है। और बहुत ही टेस्टी रोटी बनती है ये। तो ये देखिए देख करके कैसी लगी आप लोगों को, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में भी, और टेस्टी तो है बहुत ही ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ में मैंने बनाया है आज थोड़ा सा यहाँ पे सीरा। तो सीरा हमारा ना इस बार तो हमने अभी नया सीरा डाला नहीं है, लेकिन पिछले साल का जो भी हमारा सीरा बचा था ना तो उसी का ही सीरा बनाया है मैंने आज। और आज हरदीप ने बोला था सुबह की मम्मी सीरा तो बना देना, क्योंकि ये थका हुआ है ना काम करके। वैसे सीरा ये बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करता है बचपन से। तो आज फिर मैंने बोला कि हाँ मैं बना लूँगी सीरा, पर अभी हम थोड़ा सा बिजी थे, काम था बहुत ज़्यादा ना, तो अभी बनाया मैंने खाना। और अब हम खाएंगे खाना, तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने को। और इतनी सारी आइटमें बनाई है आज मैंने, तो बहुत ही मज़ा आएगा खाना खाने का। तो यहाँ पे लग गई है हमारी थाली और इतना टेस्टी होगा हमारा खाना ना। मैंने ये जो सीरा बनाया है तो ये भी मैंने देसी घी में बनाया, तो इसमें ना घी जो है से गिर रहा है नीचे को, क्योंकि मैंने देसी घी ज़्यादा डाला है तभी सीरा टेस्टी बनता है। तो किस किस ने खाई है ये पत्ता रोटी, और ये सीरा तो सभी लोग खाते हैं, इसको तो बनाते हैं। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना इस पत्ता रोटी के बारे में खास कर। तो अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनी है हमारी ये पत्ता रोटी। तो इसको ना ऐसे अकेले भी खा सकते हैं, और अगर साथ में इसके ना रोटी खानी है तो रोटी भी खा सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी रोटी भी पका ली है। मैंने बोला कि इससे ना कहीं हमारा गुजारा हो भी या ना भी हो, तो तब मैंने रोटी भी पका ली है साथ साथ में। और ये मक्खियाँ ना रसोई से उठ करके मेरे पीछे पीछे आ गई, यहाँ पे भी चैन नहीं दे रही है। तो ये रहा हमारा सीरा, मैं सीरा भी टेस्ट कर लेती हूँ। सीरा भी हमारा बहुत ही टेस्टी बना है, देसी घी में बनाया है तो टेस्टी तो बनेगा ही। तो अभी शाम के 6:25 हो गए हैं। तो आज के दिन ना काम भी बहुत हुआ और बीच बीच में आराम भी काफी किया, पर फिर भी ऐसे लग रहा है कि शरीर को ना बहुत ही ज्यादा थकान हो गई है। अभी भी मन जो है तो आराम करने का ही हो रहा है। और मैंने अपने पशुओं को भी अभी बाहर बांध लिए है, तो उनको घास वगैरह डाल करके इनका तो हो गया है बढ़िया से। वैसे पशुओं का होता नहीं है एक बार में, इनको तो बार बार डालना होता है, क्योंकि आजकल ये हरा चारा लाते हैं ना, इसको सूखे घास के साथ मिक्स करते हैं, तो इसको ये जल्दी से खा लेते हैं। तो अभी भी इन्होंने खा लिया जो कि मैंने इनको अभी डाला था। और साथ साथ में फिर मैं यहाँ पे ना आज हल्दी उबाल रही थी, तो वो भी मेरा काम अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो मैंने हल्दी उबाली तो उसको मैंने यहाँ पे रख लिया है 2 चिंगेरी में। बाकी यहाँ पे एक बर्तन में अभी मैंने उबलने के लिए रखी हुई है चूल्हे पे। तो यहाँ पे ना मेरी आग जो है ये बुझ गई है, क्योंकि हम ना अंदर आराम कर रहे थे तो उतने को बाहर आग बुझ गई है, तो फिर से आग जलानी पड़ेगी। और बाकी थोड़ी सी अभी रह गई है हल्दी उबालने को, ये तो डाली है बर्तन में, लेकिन इसके बाद थोड़ी सी और रह गई है उबालने को। और इनको ना फिर उबालने के बाद ऐसे ग्रीस करना होता है, जो कद्दूकस होता है ना उसके ऊपर इनको घिस घिस करके ग्रीस करते हैं, तो फिर तब ये सूखती है बढ़िया से। पर अभी ग्रीस करने को तो आज टाइम ही लगा है, पर उबाल दिए है मैंने आज, और शाम तक मैं ये सारी उबाल करके रख ही लूँगी जो भी मुझे बची है थोड़ी बहुत। और अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ना सूखा घास भी लाना है फाट में से, जो कि सर्दियों का काट करके रखा है। तो अभी 3-4 दिनों से धूप लग रही है बढ़िया। वैसे आज मैंने सोचा था कि 3-4 गट्ठर बांधूंगी मैं, हरदीप डोलेगा, पर हम थके हुए हैं ना, तो हरदीप भी आराम कर रहा था और अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है। पर अभी सोच रही हूँ मैं कि 1-आध गट्ठर तो मैं इसके पास अभी भी बांध करके दे ही दूँगी, क्योंकि घास जो है ना उसको हमें अभी उठाना ही है, अंदर रखना है, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ लाना ही होगा। और ये भी बहुत ही ज़्यादा काम है घास उठाने का, और घास हमें ना अभी बहुत है पेड़ पर से उठाने को, फाट में है वो लाने को। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि फाट में चलती हूँ और 1-2 गट्ठर बांध ही लेती हूँ, देखती हूँ कितना टाइम रहता है अभी हमारे पास, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी हो गया है ना। और साथ साथ में दिन में कपड़े भी धोए, क्योंकि 3-4 दिन लगातार हो गए थे हमें खेतों में जाते हुए,
तो डेली कपड़े तो गंदे हो ही जाते थे, गोबर मिट्टी में पड़ते थे, तो उनको भी इकट्ठे करके रख रहे थे। रोज़ रोज़ पहनने के लिए कपड़े नहीं बचे थे डेली यूज़ के लिए। तो तब फिर थोड़ा सा टाइम निकाल करके कपड़े भी धोए, तो कपड़ों की तार भी यहाँ पे हमारी देखिए पूरी फुल हो गई है कपड़ों से। बहुत ज़्यादा कपड़े थे धोने को दिन में, और धूप भी बढ़िया लगी थी, तो मैंने बोला कि चलो साथ साथ में कपड़ों का काम भी कर ही लेते हैं। और अभी 3-4 दिनों से ये जो मौसम साफ हुआ है ना, धूप लग रही है बढ़िया रोज़ रोज़, तो 3-4 दिनों से जेठ महीने के तीर बैठ गए हैं। तो गांव के बहुत सारे लोग तो जानते ही जानते हैं, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे हिमाचल मंडी के तो ज़्यादातर लोग जानते ही जानते हैं कि तीर क्या होते हैं। तो जेठ महीने के 24 प्रविष्टे से तीर बैठ जाते हैं, और 8 तीर जेठ महीने के होते हैं और 8 तीर आषाढ़ महीने के होते हैं। तो इस वाले महीने के तीर जो हैं तो ये सूखे चले गए, बढ़िया धूप लग रही है इनमें। तो बाकी अगले महीने के तीर तो जब अगला महीना शुरू होगा ना, तभी पता चलेगा कि कैसे रहेंगे, सूखे जाएंगे कि वर्षा होगी उनमें। तो मैं आ गई हूँ अपने फाट में, और यहाँ पे ना 1 सप्ताह पहले आई थी मैं इस वाले पेड़ से घास निकालने को। तो उस दिन से यहाँ पे चिड़िया के अंडे, लेकिन आज मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे चिड़िया ने बच्चे निकाल दिए हैं, पर एक ही बच्चा दिखा मुझे अंदर। ये देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है एक छोटा सा चुज्जू, और अंडे तो यहाँ पे 3 थे ना, अब पता नहीं, यहाँ बच्चा तो मुझे एक ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे अंदर। बच्चे भी 3 होने चाहिए थे, पता नहीं कौओं ने खा तो लिए बच्चे कहीं पे। ये किए देखिए, अभी तो इसने मुँह ऊपर उठाया था, इसको लगा कि मेरी मम्मा तो नहीं आई मुझे कुछ खिलाने के लिए, लेकिन अभी फिर से सो गया है ये बेचारा। ओए हाले हाले बोला, हाले बाबू, हाले हाले। ये देखिए छोटा सा बच्चा है, अभी पता नहीं कितने दिन का है ये। तो इसको तो नहीं मैं आज भी छेड़ूंगी, इसको तो मैं रहने दूंगी ऐसे ही। तो घास लेके आ गए हैं हम, और आज फिर से अंधेरा हो गया हमें, तो 7:45 बज गए आज फिर से। तो लेट गए थे ना घर से, तब लेट हो गए हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।